बीएसएनएल रेट नहीं बढ़ाएगा। पहली बात, जो कहते थे भाई साहब नहीं लगेगा, मैं कहता हूँ कि भाई साहब नया लगेगा। बीएसएनएल का मतलब है बेहतर सेवा, नया लक्ष्य। में जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ाए हैं, लाखों की संख्या में जितने भी यूज़र हैं अब बीएसएनएल की तरफ मूव करते जा रहे हैं। अभी हमारे साथ दूरसंचार विभाग के महाप्रबंधक महेश चंद्र सिंह जी हैं, मौजूद हैं, और आज वाराणसी में 4G की लॉन्चिंग के लिए इन्होंने प्रेस वार्ता किया है। तो हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या है ये 4G का, क्योंकि ये चीज़ें अब 2 साल पहले ही आ जानी चाहिए थी या 4 साल पहले आ जानी चाहिए? क्या अभी तक जो लोग कहते थे भाई साहब नहीं लगेगा, मतलब तमाम तरह के बीएसएनएल को मतलब इस तरह के व्यंग्य देते थे, तो ऐसे में क्या बीएसएनएल अब ला रहा है? अभी आप देखिए कि जो कहते थे भाई साहब नहीं लगेगा, मैं कहता हूँ कि भाई साहब नया लगेगा। भाई साहब नया लगेगा। जो हमारा इक्विपमेंट है ये पूर्ण स्वदेशी इक्विपमेंट है, ये लगेगा। और बीएसएनएल का मतलब है बेहतर सेवा, नया लक्ष्य। हमने बेहतर सेवा कस्टमर को पहुंचानी है ताकि कस्टमर जो हमारे पास हैं उनको अच्छी सर्विस मिले और नए कस्टमर आएँ। 4G जो है ये, इसकी खासियत ये है कि ये पूर्ण स्वदेशी इंडिया में बना हुआ इक्विपमेंट है। इतने साल हो गए हमारा इक्विपमेंट हम इंपोर्ट ही करते आ रहे थे, और अब हमारा पूरे इंडिया में बना है, इसलिए डिले हो गया 4G आने में। लेकिन अब ये रोल आउट हो रहा है। 1 लाख के आसपास टावर पूरे इंडिया में लग रही हैं और ये 5G रेडी है। जैसे ही हो जाएगा हम बात करेंगे जो मतलब ये चीज़ें क्या अब जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिचार्ज के दाम बढ़ाए हैं, क्या बीएसएनएल को इस तरह की झटका लगने बाद, या इतने लाखों की संख्या में लोग यूज़र कन्वर्ट होने के बाद अब ये किया जा रहा है? नहीं, एक तो बीएसएनएल रेट नहीं बढ़ाएगा, पहली बात क्यों, और दूसरा हमने अपना 4G आत्मनिर्भर वाला रोल आउट करके और बेहतर से बेहतर सुविधा देनी है। तीसरा हो गया हमारा जो कॉपर का नेटवर्क है उसको हम फाइबर पे कन्वर्ट कर रहे हैं, और कस्टमर को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक नंबर पे व्हाट्सएप करना, 1800-4444 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारे जो भी कर्मचारी है या हमारा वो जो टिप है वो घर से आके सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेगा। सवाल सर, बीएसएनएल हमेशा सर्विस को लेते हुए मात खाते जाता है, तो ऐसे में सर्विस कहाँ तक मतलब सुधार? जी, हमारा सर्विस देने, अभी हमने कहा है कि जो मोबाइल की अवेलेबिलिटी है वो 99% से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी हमारी कम है, तो उसके सुधार के लिए जैसे मैंने 3 चीज़ बताई वो हम कर रहे हैं। बैटरी लगा रहे हैं, जनरेटर रिप्लेस कर रहे हैं, प्लस जो हमारा ट्रांसमिशन का मीडिया है उसका इक्विपमेंट भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला आ रहा है। तो इन चीज़ों से प्लस हम कर्मचारी और जो हमारे अधिकारी हैं सबको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि कस्टमर को अच्छी तरह हैंडल करें, कस्टमर को अच्छी सुविधा दें। तो ये थे दूरसंचार के महाप्रबंधक जी, जो उन्होंने बताया कि अब बीएसएनएल बेहतर होता जाएगा। तो उत्तम सवेरा के लिए मैं ही अशोक पांडे, धन्यवाद। मेरा नाम MC सिंह है, CGM UP सर्कल BSNL, और मैंने 18 जून को चार्ज लिया था। तो वाराणसी BA की मेरी पहली विज़िट है। साथियों, अभी जो हमारा BSNL है, BSNL का मतलब है बेहतर सेवा, नया लक्ष्य, ये हमने परिभाषा रखी है। और जो हमारा 4G का नेटवर्क है, पूर्ण स्वदेशी नेटवर्क BSNL भारत में तैयार जो हुआ है, उस इक्विपमेंट को हम लगा रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में 1 लाख साइटें लग रही हैं, और जो UP हमारा सर्कल है उसमें हमारी साइटें 3800 लगेंगी, और जो वाराणसी BA है इसमें मोर देन 250 साइट्स हम लोग लगाने जा रहे हैं। अभी जो टोटल पूरे सर्किल में हमारी 1250 साइटें लग चुकी हैं। और जैसा कि आपको पता है बाकी ऑपरेटर्स ने रेट काफ़ी बढ़ा दिए। BSNL ने रेट नहीं बढ़ाया है, ना BSNL रेट बढ़ाएगा, क्योंकि हमें BSNL को है सबकी फ़िक्र। BSNL को जो 140 करोड़ हैं, जो सबसे कतार में लास्ट में खड़ा हुआ है, उसकी भी चिंता BSNL को है। तो हम BSNL रेट नहीं बढ़ाएगा। दूसरा, हमारा जो 4G का जो हम इक्विपमेंट है इसको हम जल्दी से जल्दी लगा रहे हैं। और आज की डेट में मुझे बड़ा ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जुलाई में केवल जुलाई मंथ में ही 6 लाख ग्राहक हमारे मोबाइल से जुड़ चुके हैं, जो कि पूरे इंडिया में हाईएस्ट हैं। और एक जो MNP रेशो होता है, जो कस्टमर और ऑपरेटर को छोड़ के आते हैं, वो रेशो भी हमारा 0.1 हो गया है। इसका मतलब 10 कस्टमर आ रहे हैं, 1 जा रहा है। तो आइए आप सब, ये जो हमारे उपभोक्ता हैं, ये उन्हीं का आशीर्वाद BSNL पे है कि उनका पूरा अभी उनका जो BSNL में विश्वास जागा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम पूरा जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी जो
उनके जो ये है कि भाई नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, उस पर हम खरे उतरेंगे। जो यहाँ की नेटवर्क की समस्या हैं, जैसे कि यहाँ से जो कनेक्टिविटी है, रोड वाइंडिंग में केबल डैमेज हो गई है, या फिर बिजली चली जाती है तो नेटवर्क बंद हो जाता है, या नेटवर्क आता नहीं है, उस पर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ हम फाइबर हायरिंग कर रहे हैं जिससे कि हमारा नेटवर्क दुरुस्त रहे। जो हमारी दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी है उसको भी हमने इम्प्रूव करना है। प्लस हमारी जो फॉल्ट आ जाते हैं, लोकल फॉल्ट आते हैं, वो हमने कहा है कि सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसको सेम डे ठीक किया जाए और कस्टमर को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। जो हमारे जनरेटर जो नहीं चलते हैं उनको हम रिपेयर करा के उनको भी चलवाएंगे। हमारी जो बैटरीज़ हैं 2000 के आसपास बैटरी आ गई हैं, उनको हम BTS पे और एक्सचेंजेस पे हम लगा रहे हैं ताकि लाइट जाने पे इक्विपमेंट बंद ना हो। और अगर बैटरी के बाद अगर बैटरी की कैपेसिटी कम हो जाती, लाइट ज़्यादा देर तक आती है, तो फिर हम जनरेटर को रिपेयर करा के उनको भी दुरुस्त करा रहे हैं। दूसरा हमारा हो गया जो हमारा कॉपर का नेटवर्क है, उसको हम 15 अगस्त तक कॉपर से आज़ादी, कॉपर का जो नेटवर्क है बहुत पुराना नेटवर्क है, तो उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं फाइबर पे, कॉपर टू फाइबर माइग्रेशन। इसके लिए हमने मिशन लॉन्च किया है, मिशन CCFF, क्लोज दी कॉपर फोकस ऑन फाइबर। क्योंकि फाइबर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सेम रेट पे ही कॉपर से फाइबर पे फैसिलिटी मिलेगी और किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर है 18004444। ये इस पर आप व्हाट्सएप करिए तो इसी से ही बुकिंग हो जाएगी, इसी से फॉल्ट रेट बुक हो जाएगा, इसी से ही FTTH का बिल भी जमा हो जाएगा। 18004444। और अब अभी हमने स्टिकर्स ही बना दिए, जो भी FTTH का कनेक्शन लगेगा उसके मॉडेम पे हम उसको पेस्ट भी करेंगे। तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि फाइबर जो है हर एक एरिया में FTTH का कनेक्शन मिले, हर एक एरिया में BSNL का सिग्नल मिले, ऐसा हम चाहते हैं। और ये BSNL के लिए आपको पता है कि BSNL पूर्ण 100% भारत सरकार की कंपनी है और हम चाहते हैं कि सारे कस्टमर जो हमारे हैं, जो पीछे हमारा जो कस्टमर बेस कम हुआ है तो उसको तेज़ी से बढ़ाएं। हमारा जो BSNL का ओवरऑल का टारगेट है कि अगले 18 महीने में हमने अपना 25% मार्केट शेयर बनाना है। क्योंकि BSNL ही एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन है। BSNL की वजह से ही आपको पता है कि इनकमिंग के पैसे लगते थे वो वेव ऑफ कराए, BSNL की वजह से ही इतने महंगी रेट मिलती थी। आज की डेट में जो मोबाइल की सुविधा है, आज की डेट में जो डेटा जो आटा से सस्ता मिल रहा है वो केवल BSNL की वजह से है। आप देखिए कि इंडिया में 8 रुपये में 1 GB डेटा मिल जाता है, अमेरिका में $8 में 1 GB डेटा मिलता है। तो इतने जो पूरे वर्ल्ड में जो टैरिफ हैं ये लोएस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में मोबाइल के टैरिफ। तो ये केवल BSNL की वजह से। तो BSNL पर आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप BSNL को लोगों को बताएं कि BSNL क्या करने जा रहा है, ताकि लोग हमसे जुड़ें और भारत सरकार की आपको पता ये कंपनी है, हमारी BSNL आगे बढ़े और हम सबकी सेवा कर सकें। जी साहब, एक वक्त था जैसे लाइट जाती है सिग्नल गायब हो जाता है, तो उसके लिए बैटरी पावर प्लांट हमारे पास आ गए हैं, उनको हम लगा रहे हैं। दूसरा जो जनरेटर हैं उनको रिपेयर कर रहे हैं। तीसरा जो ऑप्टिकल फाइबर कट जाती थी उसको हम हायरिंग पे भी ले रहे हैं और अपने केबल भी डाल रहे हैं ताकि 24/7 कस्टमर को सर्विस मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरा जो हमारा 5G है, ये 4G है, ये 5G रेडी है। जैसे ही 4G लॉन्च होगा विदिन 3 मंथ्स 5G भी हमारा रेडी हो जाएगा। सेम इक्विपमेंट है, बस उसमें हमने सॉफ्टवेयर से कुछ चेंज करना है और उसके लिए स्पेक्ट्रम भी भारत सरकार से मिल चुका है। तो समझिए कि 5G रेडी है। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कस्टमर को G से मतलब नहीं होना चाहिए, Gbps से मतलब होना चाहिए। कस्टमर को इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरा 4G है या 5G है या 3G है, उसको सर्विस विदाउट बफरिंग मिलनी चाहिए और जो उसको रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मुझे नहीं पता 5G क्या है, लेकिन कस्टमर कहते हैं जी आपका तो 5G आया नहीं, इसलिए हम आपका सिम नहीं ले रहे। 5G के लिए अभी जो इकोसिस्टम है, जो इसके यूज़ केसेस हैं, और 5G कहाँ यूज होता है, ड्राइवरलेस कार, रिमोट सर्जरी। तो इंडिया में तो ड्राइवर्स की कमी ही नहीं है, ना डॉक्टर्स की कमी है। तो अभी 5G केसेस जो हैं अभी उसका वो इतना जो यूज केसेस है वो है नहीं। तो 4G कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है 3G 4G से मोर देन सफिशिएंट हो जाती है।